नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से आई एक ऐसी खबर की जो सच में दिल दहला देती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो एक बहुत ही मामूली सी बात से हुई, लेकिन इसका अंत एक भयानक त्रासदी में हुआ। बस ये एक लाइन उस परिवार का सारा दर्द बयां कर देती है जो इस घटना के केंद्र में है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक झगड़े की नहीं है, बल्कि एक परिवार के बिखर जाने की है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि रिश्तों में दरार इतनी गहरी कैसे पड़ सकती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा दुखद बना देती है वो ये है कि ये सब कुछ दो सगे भाइयों के बीच हुआ। एक बड़े भाई पर अपने ही छोटे भाई की जान लेने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक ये घटना सोमवार सुबह की है। करीब 10:30 बजे घुगली थाना क्षेत्र के चौमुखा नौकाटोला गांव में ये सब हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक भाई ने दूसरे पर इतना बड़ा हमला कर दिया। इसकी वजह जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। इस पूरी कहानी में दो भाई शामिल थे। बड़ा भाई 16 साल का सूरज शर्मा और उसका छोटा भाई 15 साल का लक्ष्मण शर्मा। जी हां, इस पूरी त्रासदी की जड़ थी जूतों की एक नई जोड़ी। ऑनलाइन ऑर्डर किए गए इन जूतों को पहले कौन पहनेगा, बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई थी। तो वो कौन सा पल था जब घर की एक आम सी बहस एक जानलेवा हमले में तब्दील हो गई? चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा विवाद कैसे इतना बड़ा बन गया। सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में हो गया। सुबह 10:30 बजे जो नए जूतों को लेकर एक मामूली सी कहा सुनी थी, वो बहुत तेजी से गुस्से में बदल गई और फिर उस गुस्से ने एक बेहद हिंसक मोड़ ले लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुस्से में आकर सूरज ने कथित तौर पर एक कैंची उठाई और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। इस हमले में लक्ष्मण के सिर और हाथों पर इतनी गहरी चोटें आईं कि वो मौके पर ही गिर पड़ा। इस हमले के बाद परिवार वालों ने लक्ष्मण को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफसोस उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। परिवार के लोग लक्ष्मण को फौरन घुगली के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे जिला अस्पताल भेजना पड़ा, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 15 साल, लक्ष्मण शर्मा की पूरी जिंदगी एक ऐसी बहस में खत्म हो गई जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। इस दर्दनाक घटना के बाद अब जाहिर है अधिकारियों की भूमिका शुरू होती है। तो देखते हैं कि कानूनी तौर पर इस मामले में क्या हो रहा है। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी और पीड़ित यानी दोनों ही भाई नाबालिग हैं, और ये एक ऐसा तथ्य है जो इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। पुलिस ने इस मामले में औपचारिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इस घटना की पूरी तरह से जांच की जाएगी और कानून के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। और हम इसे एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं खत्म कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजह होती हैं जब गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि एक मामूली सी बहस एक भयानक त्रासदी का रूप ले लेती है? ये एक सोचने वाली बात है।